गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 28 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए बुक के अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी की बैलेंस शीट गिवन है। आगे बोल रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर देखिए इक्विटी शेयर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है। ओके, आगे बोला गया है इस चिट्ठी की डेट पर इन्वेस्टमेंट्स जो विनियोग है उनकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 2,35,000। रिवैल्यूएशन किया है आपने इन्वेस्टमेंट्स का। ओके, और इसी डेट पर आपने गुडविल का वैल्यूएशन किया है 1,12,500 रुपये पर। ठीक है, अधिमान अंशों पर यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स पर पिछले 2 वर्षों से प्रॉफिट जो है ना वो अरियर में चल रहा है। आपने डिविडेंड जो है वो अरियर में चल रहा है। पिछले 2 वर्षों से आपने प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स निम्नलिखित परिस्थितियों में। कुछ 4 कंडीशंस आपको दे रखी हैं। उन चारों कंडीशंस में आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू पर इक्विटी शेयर एंड वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। कंडीशन नंबर 1, जब अधिमान अंशों को पूंजी और लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार है। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल टू बोथ कैपिटल एंड डिविडेंड। तो हमने कंडीशंस पढ़ी हुई है ना ये सारी। जब पूंजी और लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार हो, जब केवल पूंजी का पूर्वाधिकार हो, जब केवल लाभांश का पूर्वाधिकार हो। तो ये सारी कंडीशंस तो हमने पढ़ी हुई है और वही कंडीशंस हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। देखिए पहले में बोल रहे कि प्रेफरेंशियल है दोनों के लिए, कैपिटल और डिविडेंड। दूसरे में बोल रहे हैं प्रेफरेंशियल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। थर्ड है व्हेन बोथ शेयर्स आर टू बी ट्रीटेड एट पार ऑन लिक्विडेशन, मतलब दोनों को सेम माना गया, ना तो डिविडेंड का प्रेफरेंस है ना तो कैपिटल की रीपेमेंट का प्रेफरेंस है। और फोर्थ है कि जब प्रेफरेंशियल है केवल और केवल डिविडेंड के लिए। तो चारों कंडीशंस है। चारों कंडीशन में हमने फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि वैल्यू पर इक्विटी शेयर एंड वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर कैसे फाइंड आउट करते, तो वो हम कर लेंगे। पर सबसे पहला काम हमारा है नेट एसेट्स फाइंड आउट करने का। बिल्कुल, तो अब हम क्या करेंगे, कंपनी की टोटल नेट एसेट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो नेट एसेट्स जो हमारी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज, इस तरीके से हम अपने नेट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फर्स्ट क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो देखते हैं क्या क्या एसेट्स गिवन है। देखिए बुक में सबसे पहले आपको गुडविल की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है, नई वैल्यू निकाल के दी हुई है। तो उसी वैल्यू पर लिखा जाएगा 1,12,500। इन्वेस्टमेंट की भी नई वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2,35,000। यहाँ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी लिया जाता है। पहले ही कहा था मैंने, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी नेट एसेट्स में लिया जाएगा। कैपिटल हम जब एम्प्लॉयड निकालते हैं ना तब नेट एसेट्स नहीं लेते, अदरवाइज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को नेट एसेट्स की कैलकुलेशन में तो लिया ही जाएगा। अब आगे करंट एसेट्स, तो स्टॉक, डेटर्स, कैश, ना तो स्टॉक का ना डेटर्स का कोई रिवैल्यूएशन नहीं गिवन है। एज इट इज बुक वैल्यू पर लिख लो, स्टॉक, डेटर्स और कैश 3 एसेट्स गिवन है, लिख लो। इसके बाद लाइबिलिटी साइड आते हैं। देखिए आउटसाइडर लाइबिलिटी में 2 है, डिबेंचर्स है और दूसरा हमारे क्रेडिटर्स है। यहाँ इनकी टोटल होगी, माइनस करेंगे डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स। तो देखिए डिबेंचर्स गिवन है हमें 3 लाख के और क्रेडिटर्स 2,25,000। माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट एसेट्स आ जाएगी कंपनी की। ये टोटल 9,75,000 और ये 4,50,000। ये हो गई हमारी नेट एसेट्स की कैलकुलेशन। अब हमें क्या करना है कि अब हमें उन चारों कंडीशंस में वैल्यूएशन करना है, इक्विटी शेयर्स का भी और प्रेफरेंस शेयर्स का भी। देन फर्स्ट कंडीशन हमारी है प्रेफरेंशियल फॉर बोथ डिविडेंड एंड कैपिटल। शॉर्ट में लिख रही हूँ, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल टू बोथ डिविडेंड एंड कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन। तो हमने फॉर्मूला लिखा है वैल्यू पर
इक्विटी शेयर क्या फॉर्मूला होगा, तो टोटल नेट एसेट्स जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए अवेलेबल है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, और क्या माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो बचा वो किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो डिवाइड भी किसके करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4,50,000 की आपकी टोटल नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना होगा, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें गिवन है टोटल 1 लाख रुपए की, और उन पर 8% का डिविडेंड होता है। 8% रेट ऑफ डिविडेंड है, जितने परसेंट आगे लिखे हुए होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के वही उनकी रेट ऑफ डिविडेंड होती है। लेकिन साथ में बोल रहे हैं कि पिछले 2 सालों का डिविडेंड बकाया है, दैट मीन्स ₹16,000 हमारा डिविडेंड होगा। तो यहाँ कितना माइनस होगा, 16,000, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे हैं 2000, बुक में दे रखे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पैड, तो ये हमने माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पर शेयर। तो 4,50,000 माइनस 16,000 माइनस 1 लाख, ये आता है हमारा 3,34,000, और इसको 2000 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 167। समझ में आई चीज़। सेकेंड हमें वैल्यूएशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, देन वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलेगा, यहाँ करते हैं डिविडेंड का नोट मैं हटा रही हूँ वापस। अब हम वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या क्या मिलने वाला है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 16,000 अभी फाइंड आउट किया था हमने, और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 1 लाख इज इक्वल्स टू 1,16,000 अपॉन 1,116 पर शेयर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू आ गई। समझ में आई चीज़। तो फर्स्ट जो बोला था कि प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल फॉर बोथ कैपिटल एंड डिविडेंड, देन वैल्यू पर इक्विटी शेयर, ये हमारी फाइंड आउट होगी 167, वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर ₹116। सेकेंड कंडीशन हमें क्या बोली है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, तो प्रेफरेंशियल फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली, देन ऐसी कंडीशन में वैल्यू पर इक्विटी शेयर पहले हम फाइंड आउट करें, तो टोटल नेट एसेट्स जो कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों की होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ कैपिटल का प्रेफरेंस है, तो यहाँ से क्या माइनस हो जाएगी, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अब जो बचा वो किनका, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इनको हम डिवाइड कर देंगे। देन टोटल नेट एसेट्स 4,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की, डिवाइड कर देंगे 2000 के इक्विटी शेयर्स, तो 3,50,000 डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो ₹175 पर शेयर, ये हमारी वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ गई। इसी तरह अब हमें इसी कंडीशन में फाइंड आउट करना है वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है, जस्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सिंपल 1 लाख की कैपिटल 1,000 शेयर्स एंड ₹100 पर शेयर। समझ में आई चीज़। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन, जब उनको सिर्फ कैपिटल का प्रेफरेंस है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नेट एसेट्स में से सिर्फ कैपिटल माइनस करो, रिमेनिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए उनको सिर्फ कैपिटल मिलने वाली है प्रेफरेंशियल में, तो वो हमने दे लिया, और हमारा प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना आ गया, ₹100 पर शेयर। तो ये हमारी 2 कंडीशंस हुई। थर्ड कंडीशन बोल रही है कि ना तो आपको, इनको हटा रही हूँ मैं, ना तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड का प्रेफरेंस देना है, ना तो कोई कैपिटल का प्रेफरेंस देना है, मतलब दोनों शेयर्स को क्या मान लिया गया, सेम मान लिया गया, एक जैसा मान लिया गया। तो थर्ड कंडीशन हमारी है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आर टू बी ट्रीटेड एट पार, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स आर टू बी ट्रीटेड एट पार ऑन लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब समापन पर दोनों को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। तो यहाँ पर
वैल्यू पर शेयर, याद करो फॉर्मूला फॉर बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, दोनों की वैल्यूज सेम आएगी, सेम फॉर्मूला है, एक यहाँ पर लगेगा क्या, तो जब दोनों शेयर्स ही सेम हैं तो फिर दिक्कत लेने की ज़रूरत ही कहाँ है, यहाँ नेट एसेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो नेट एसेट्स हमारी फॉर लाइक 50,000, इक्विटी शेयर्स 2,000, प्रेफरेंस शेयर्स 1,000, तो 4,50,000 को डिवाइड कर देंगे सीधे ही 3,000 से, और ये हमारी वैल्यू पर शेयर आ गई ₹150 फॉर इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ, दोनों की सेम वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों को क्या कर लिया है, सेम मान लिया। एंड द लास्ट फोर्थ कंडीशन हमारी देखिए, व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल ओनली फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंशियल फॉर डिविडेंड ओनली। अब हमारे यहाँ पर फॉर्मूला इस मेथड के लिए भी हमने पढ़ा हुआ है, चलिए पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वैल्यू पर शेयर, इक्विटी शेयर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला, नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड, क्योंकि उनको क्या मिलेगा, सिर्फ डिविडेंड का प्रेफरेंस है ना, तो डिविडेंड हटा दो, लेकिन अब जो बचा है, अब ऐसे में क्या होता है कि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड का तो प्रेफरेंस था तो वो मिल गया, लेकिन जब समापन होगा तब उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स के समान तो माना ही जाएगा ना, उनको भी कैपिटल का रिपेमेंट तो होता ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो नेट एसेट्स फॉर लाइक 50,000 माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है 16,000, और टोटल हमारे पास इक्विटी प्रेफरेंस मिलाकर 3,000। तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैम जब उनको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का प्रेफरेंस था तब हमने डिविडेंड के लिए इस तरीके से काम क्यों नहीं किया, तो देखो कि कैपिटल का रीपेमेंट होना तो ज़रूरी होता है, जब भी लिक्विडेशन होता है ना कंपनी का, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस है या नहीं है, लेकिन फिर भी रीपेमेंट तो किया ही जाएगा, इक्विटीज़ को भी किया जाएगा और प्रेफरेंस को भी किया जाएगा, इसलिए नेट एसेट्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पार्ट बनता है क्योंकि उनकी कैपिटल तो है। लेकिन डिविडेंड के केस में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना ज़रूरी नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी होता है इफ़ अगर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना उनको प्रेफरेंस मिला हुआ है डिविडेंड का, फर्स्ट तो वो, और सेकंड अगर वो क्यूमुलेटिव है यानी कि संचयी है। देखो दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यहाँ एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, एक होते हैं संचयी और एक होते हैं असंचयी। संचयी क्यूमुलेटिव क्या होते हैं कि इस साल अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ, उनको जैसे 8,000 का डिविडेंड देना है एक साल का, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो वो क्यूमुलेट होता जाएगा, कब तक, जब तक कि कंपनी पे नहीं कर दे, तो अगले साल कंपनी को 16 देना पड़ेगा, अगले साल नहीं दे पाई तो अगले साल 24,000 देना पड़ेगा, तो इस तरीके से होता रहता है ना, तब जाकर उनको जब समापन हो जाता है बाई चांस तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब डिविडेंड का कोई प्रेफरेंस ही नहीं बचा है तो ऐसे केस में तो डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जब केवल और केवल कैपिटल का प्रेफरेंस था तो हमने इस तरीके से नहीं किया, लेकिन जब डिविडेंड का प्रेफरेंस है तो डिविडेंड तो माइनस होगा, क्लियर सी बात है, लेकिन अगर कैपिटल का रीपेमेंट इन फ्यूचर अगर कंपनी लिक्विडेशन में चाहती है तो जैसे इक्विटी शेयर्स को ट्रीट किया जाता है एज इट इज़ प्रेफरेंस शेयर्स को भी ट्रीट किया जाएगा, यानी नेट एसेट्स में प्रेफरेंस शेयर्स का भी कुछ पोर्शन अभी है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। तो चलिए करते हैं, फॉर लाइक 50,000 माइनस 16,000, 4 लाख 34,000 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि 3,000, दिन ये वैल्यू हो जाएगी 144.67। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन का क्या फॉर्मूला है, तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर प्लस क्या करते हैं हम, पर शेयर डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, देन वैल्यू पर इक्विटी शेयर तो 144.67, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 16,000 और 1,000 शेयर्स है, दैट मीन्स 144.67 प्लस 16 रुपीज़ 160.67, ये हमारी वैल्यूएशन आ गई प्रेफरेंस शेयर्स की जब उन्हें डिविडेंड का प्रेफरेंस तो मिला हुआ है लेकिन कैपिटल का नहीं। क्लियर हुई चीज़ें। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो 4 कंडीशंस हमें दे रखी थी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है वो तो हमें पता है, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स को
पहले हमने किया दोनों प्रेफरेंस मिले हुए हैं, फिर हमने किया उनको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का प्रेफरेंस मिला, थर्ड हमने किया दोनों ही प्रेफरेंस नहीं मिले हो, फोर्थ हमने किया सिर्फ डिविडेंड का प्रेफरेंस मिला हुआ है। तब किस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूएशन हमारा हो गया, फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके थे इन सब के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गिवन है 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट आपको गिवन है। बैलेंस शीट में यहाँ पर भी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को ब से ये कंपनी के 200 इक्विटी अंश उस मूल्य पर खरीदने को सहमत होता है जिस मूल्य का आपके द्वारा परिकलन किया जाना है। तो आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का। आपको परिकलन करने के लिए निम्नलिखित सूचनाएं भी दी जाती हैं। आपको वैल्यूएशन करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन सब का रिवैल्यूएशन किया गया। तो इनको हमारी नेट एसेट्स की कैलकुलेशन के टाइम पे नई वैल्यू पे लिखा जाएगा। डेटर्स बोल रहे हैं, डेटर्स में से 4000 जो है ना वो मिलने वाले नहीं है, इररिकवरेबल है, यानी कि बैड डेट से एक तरीके से। तो डेटर्स का भी रिवैल्यूएशन हो गया। डेटर्स कितने कम हो जाएंगे, 4000 से कम हो जाएंगे। गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना है, और कैसे, तो गत 3 वर्षों के लाभों के सरल औसत के 1 वर्ष के क्रय के आधार पर गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1 ईयर्स परचेज ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। सिंपल एवरेज मतलब अगर प्रॉफिट्स बढ़ते हुए होंगे ना तब भी हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज तो नहीं लेंगे, ठीक है। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स और उनका जो एवरेज होता है उसका 1 ईयर परचेज, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आता है वही गुडविल आएगी। आपको प्रॉफिट दे रखा है तीनों साल के लिए 68,000, 88,000 एंड 78,000। समापन के समय दोनों प्रकार के अंशों को समान समझा जाएगा। एक मिनट देखिए, पहले हमें जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं ना तीनों, एक चीज़ ध्यान रखना, हमें करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए गुडविल के पर्पज से। तो अगर हमारी किसी करंट एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ, उस पर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, तो वो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस है। तो हमारे स्टॉक और डेटर्स के रिवैल्यूएशन पर जो भी प्रॉफिट लॉस है, पहले तो वो हमारे 78,000 के करंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट किए जाएंगे, उसके बाद हम उनका एवरेज लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं समापन के समय दोनों प्रकार के अंशों को समान समझा जाएगा। दैट मीन्स यहाँ ना तो कोई इक्विटी शेयर्स को प्रेफरेंस मिला हुआ है, ना तो कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किसी चीज़ का प्रेफरेंस मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ आर सेम। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, एक तो 100 रुपये वाला है, एक 10 रुपये वाला है। मतलब हम ये वाला काम भी नहीं कर सकते कि टोटल एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू अलग अलग है। तो अब हम उस कंडीशन पर जाएंगे, हमने पढ़ा था ना कि जब इक्विटी शेयर्स अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हो, जब इक्विटी शेयर्स अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के हो, फुल्ली पेड अप। तो यहाँ फुल्ली पेड अप है, तो ये तो बोल ही रहे हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस को सेम मानना है। तो अब हम क्या कर देंगे, उसी मेथड पे चलेंगे कि नेट एसेट्स निकालेंगे, फिर दोनों की पेड अप कैपिटल के रेशो में बांट के दोनों का वैल्यूएशन कर लेंगे। तो मैम हमने तो ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स अलग अलग नॉमिनल वैल्यू वाले। तो देखिए यहाँ पर भी यही बोला गया है कि दोनों प्रकार के शेयर्स को सेम मानना है, क्योंकि अगर किसी एक चीज़ का भी प्रेफरेंस होता तो फिर तो हमारे पास मेथड है पूरा, लेकिन प्रेफरेंस तो किसी का नहीं है। तो हम सीधा ये भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दोनों शेयर्स की वैल्यू, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू अलग अलग, इसलिए हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है। अधिमान अंशों पर कोई लाभांश बकाया नहीं है। डेप्रिसिएशन जिन एसेट्स पर लग सकता है उनके लिए बोला गया आपको इग्नोर करना है एडिशनल और सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन, और आपको इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें इक्विटी शेयर्स का भी वैल्यूएशन करना है, हमें प्रेफरेंस शेयर्स का भी वैल्यूएशन करना है। ध्यान रखना हम उसी मेथड से करेंगे कि अपनी टोटल नेट एसेट्स को इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में उनकी पेड अप वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर देंगे और फिर वैल्यूएशन कर लेंगे। पर उन सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, अपनी नेट एसेट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे हमारी टोटल नेट एसेट्स। नेट एसेट्स की वैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए एसेट साइड चलते हैं। हमारी एसेट्स में क्या क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तीनों की नई वैल्यू दे रखी है। तो रिवैल्यूएशन जब हो रखा है तो नई वैल्यू पर ही लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है हमें, लैंड एंड बिल्डिंग ये गिवन है हमें 1,80,000।
प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख पर गिवन है, और फर्नीचर थर्ड हमारे एसेट, इसका भी रिवैल्यूएशन हो रखा है। फर्नीचर गिवन है हमें 30,000 पर। इसके बाद गुडविल, तो गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना पड़ेगा नोट बना के, गुडविल नई वैल्यू पर लिखी जाएगी। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है, नहीं लिखी जाती है। स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, तो स्टॉक का रिवैल्यूएशन दे रखा है कि स्टॉक की नई वैल्यू है 1,20,000, लिख दो। डेटर्स में बोला है कि 4,000 के आपके इरिकवरेबल है, यानी कि बैड डेट्स है। टोटल आपके डेटर्स 90,000 है, उसमें से माइनस कर दो 90 में से 4,000, देन 86,000, ये हमारी नई वैल्यू होगी डेटर्स की। और कैश या बैंक बैलेंस जो हमारा दे रखा है वो है 95,000, एज इट इज़ लिखा जाएगा। टोटल होगी और वहाँ से माइनस होंगे हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ में देखिए डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड, तीनों को माइनस कर देंगे। डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है, ये तीनों माइनस हो जाएंगे 1,70,000 एंड 5,000। यहाँ हमारे पास नेट एसेट्स आएगी, पर अभी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ हम एक नोट टाइप बना लेते हैं, वर्किंग नोट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैसे फाइंड आउट होगी, तो हमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2000, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है हमें 68,000, 88,000, 78,000। तो ये हमारा 15-16 है, 14-15, 13-14, 68, 88 एंड 78। अब यहाँ पे हमें करंट ईयर्स प्रॉफिट में जो एडजस्टमेंट करने हैं ना वो हम करेंगे। देखिए 2 एसेट्स हमारी है, स्टॉक और डेटर्स। स्टॉक पहले 90,000, अब हो गया 1,20,000, देन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स। तो यहाँ पर 2 करंट एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ है, एक तो हमारा हुआ है स्टॉक का रिवैल्यूएशन, तो स्टॉक पर हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरह लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ डेटर्स, डेटर्स के रिवैल्यूएशन पर हमें 4,000 का लॉस हुआ है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे करेक्टेड प्रॉफिट कितना, तो देखिए इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं, ये तो एज इट इज़ 68,000, ये भी एज इट इज़ 88,000। यहाँ पर हमें 78,000 में 30,000 का प्रॉफिट ऐड करना है और 4,000 का लॉस लेस करना है, तो ये आ जाता है 1,04,000। तीनों ईयर्स के प्रॉफिट आ गए, सिंपल सा एवरेज निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल भी यही होगी, इज इक्वल्स टू 68,000 प्लस 88,000 प्लस 1,04,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 86,667, 86,667, ये हमारी गुडविल। और अब गुडविल आ गई, सारी एसेट्स हमारे पास आ गई, टोटल लगा लो, टोटल एसेट्स, और माइनस कर देंगे हम लाइबिलिटीज़, तो ये आता है 6,97,667। इसमें से हम हमारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ जो 3 है उनको माइनस कर देंगे, तो ये आता है 5,22,667 रुपीज़। समझ में आ गई चीज़। तो ये हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, बहुत सिंपल बोला हुआ था ना, एवरेज प्रॉफिट का 1 ईयर्स परचेज, तो जो एवरेज प्रॉफिट वही हमारी गुडविल हो गई। अब हमें करना है वैल्यूएशन शेयर्स का, तो देखिए हमारी टोटल नेट एसेट्स आ गई, टोटल नेट एसेट्स कितनी हुई 5,22,667। पेड अप कैपिटल हमारी कितनी है, तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। हमें बोला है 3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 3,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100, ये 3 लाख की। प्रेफरेंस शेयर्स हमें बोल रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, देन 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10 मतलब 1 लाख। तो
अब हम क्या करेंगे, 3 लाख और 1 लाख के रेशियो में डिवाइड कर देंगे नेट एसेट्स को। यहाँ लिखेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। कितनी, तो टोटल नेट एसेट्स है हमारी 5,22,667, इसको 3/4 में इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी तरह हम करेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। देन प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या हो जाएगा, 522,667 का 1/4, 3 और 1 का रेशियो है हमारा, दोनों के लिए हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएगी। तो इक्विटी शेयर्स के लिए हमारी नेट एसेट्स आती हैं 3,92,000 एंड प्रेफरेंस शेयर्स के लिए हमारी नेट एसेट्स आएगी 130,667। तो अब वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करना बहुत इजी। वैल्यू पर इक्विटी शेयर इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी, 3,92,000, नंबर ऑफ शेयर्स 3,000। तो कर लो 3,92,000 और नंबर ऑफ शेयर्स 3,000, तो ये हो गई ₹130.67। इसी तरह वैल्यू पर प्रेफरेंस शेयर्स भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितनी, यही सेम फॉर्मूला, नेट एसेट्स अपॉन यहाँ हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो नेट एसेट्स इनकी आई है 130,667 और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो है 10,000। तो यहाँ आ जाएगी ₹13.07 पर शेयर, 067 या 07। ये हमारी वैल्यूएशन आ गई किसकी, प्रेफरेंस शेयर की। समझ में आई चीज़? तो सिंपल ही था, गुडविल फाइंड आउट करनी थी, बहुत सिंपल तरीका था गुडविल का भी, और हमारी नेट एसेट्स फाइंड आउट हुई। दोनों को हमने इक्विटी और प्रेफरेंस की पैड अप कैपिटल के रेशियो में बांटा, क्योंकि इक्विटी और प्रेफरेंस को सेम माना था और दोनों जो है वो अलग अलग नॉमिनल वैल्यू वाले थे, और हमने इस तरीके से वैल्यूएशन कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।